असल में लोग पिछले चुनावों का हवाला देते हुए यह कह रहे हैं कि ऐसा संभव है। क्यों कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि असल में इससे महागठबंधन में एकता का संदेश जाएगा कि चेहरा ये है, ये सेनापति हैं और इनके साथ हमारी फौज को अब जुटना है। क्लैरिटी आएगी। महागठबंधन को चुनाव प्रचार में अब दिक्कतें नहीं होंगी, यह भी कहा जा रहा है। युवा सीएम फेस के नैरेटिव से 24% युवा वोट पर असर संभव है, यह भी माना जा रहा है। यादव मुस्लिम दलित कोर वोट बैंक और मजबूत होगा तेजस्वी को प्रोजेक्ट करने से, और चुनाव अब गठबंधन वर्सेस गठबंधन के बजाय नीतीश वर्सेस तेजस्वी सेंट्रिक होने लगेगा, और इससे क्लैरिटी दोनों ही खेमों को आएगी। लेकिन दूसरे खेमे में क्लैरिटी नहीं है, इस बात को अंडरलाइन तेजस्वी कर रहे हैं। मतलब तेजस्वी को सामने पोर्ट्रे करने से फायदा होगा, बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं। और इसी बात को समझते हुए शायद अशोक गहलोत ने यह कहा कि देखिए उनके साथ बहुत फ्यूचर पड़ा हुआ है, मतलब उनके साथ उम्र का एक लंबा अभी दौर बाकी है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. और वोटर्स उसके साथ, उनका अनुभव यह कहता है, अशोक गहलोत ने कहा कि मेरा अनुभव यह कहता है कि जिसके साथ इस तरह का लंबा फ्यूचर बाकी होता है वोटर्स उसके साथ जाते हैं। प्रदीप भंडारी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अशोक गहलोत जी का जो अनुभव है वो राजस्थान के अंदर देखने को मिला था, जब वो अपने अनुभव का इस्तेमाल करके उनके और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई तक को नहीं सुलझा पाए थे, और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार को जो है वो हारना पड़ा था, और जनता ने इसी अनुभव को नकारा था। मैं तो सीधी बात यहाँ कहता हूँ कि अगर ये दिलों का बंधन होता दिनेश जी, तो राहुल गांधी की यहाँ पे फोटो क्यों नहीं होती। दूसरी बात, मैं आपके तरफ में आपका ध्यान एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आकर्षित करना चाहता हूँ। अगर ये दिलों का बंधन होता तो मैंने आपके शो पे इस वक्त राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल खोला है। राहुल गांधी ने अभी तक तेजस्वी यादव के नाम को के ऊपर एक ट्वीट तक क्यों नहीं किया है? जो राहुल गांधी हर दूसरी चीज पे रील बनाते हैं, राहुल गांधी ने अभी तक तेजस्वी अलायंस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, और राहुल गांधी की तरफ से 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। 4 घंटे का जवाब देंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल है। ट्वीट नहीं आया है। राजेश ठाकुर जी, स्पष्ट होता है कि आउट ऑफ कंपल्शन है। इतने महत्वपूर्ण सहयोगी की अब दावेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर ट्वीट तो कर देते उसको। दिनेश जी, प्रदीप भंडारी जी बड़े नेता हैं, हमको लगता है कि बड़ी संजीदगी से बात रखते हैं, नहीं कभी कभी भटक जाते हैं। उनको शायद ये पता होना चाहिए कि 3 बार के राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महासचिव, और उन्होंने, राहुल गांधी जी ने बिहार में उन्हें भेजा कि तेजस्वी यादव जी को अगले मुख्यमंत्री के रूप में आप प्रस्तुत करके आइए। उस तेजस्वी यादव जी को जिनके नेतृत्व में 2020 में हमने चुनाव लड़ा था, और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी उभरी थी, और इंडिया गठबंधन को यानी कि महागठबंधन को पर्याप्त बहुमत मिला था। अगर वोट की चोरी उस समय भी नहीं हुई होती तो 12,000 से राजेश जी सवाल कुछ था और आपने एक बड़ी भूमिका बनाई। तेजस्वी यादव जी के नाम, सवाल यह है कि एक ट्वीट तो कर देते राहुल गांधी। मैंने, ये तो बड़ा मौका है सर, मैं वही कह रहा हूं, एकजुटता दिखाने के लिए किया जाता है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि दिल्ली चुनावों के बीच में जो राहुल गांधी चले जाते थे बिहार में, जो वहां वोट अधिकार यात्रा निकालते थे, वो इतने कम एक्टिव क्यों दिखाई दे रहे हैं बिहार चुनावों के दौरान? अरे आपको इन लोगों को कम एक्टिव दिखा दे, इन लोगों का छाती फटता है कि तेजस्वी यादव जी को प्रोजेक्ट क्यों कर दिया। इन्होंने पिछली बार नीतीश कुमार के प्रोजेक्ट किया था, ये भी इनको तो कुछ बहुमत मिला भी, नीतीश जी हाफ हो गए, और इस बार नीतीश कुमार को इसलिए नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक बात बताइए राजेश जी, एक बात बताइए, उनको प्रोजेक्ट करेंगे तो साफ हो जाएगा। एक बात का जवाब अगर आप दे दे। पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये तो राहुल बनाम मोदी है, और यहां तो आपने देखा आज महागठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरीके से पोर्ट्रेट किया गया कि ये तेजस्वी यादव और बनाम नीतीश है। आपके हिसाब से कौन बनाम क्या है? ये पप्पू यादव कौन है? ओहो, अशोक गहलोत जी राहुल गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में आए। हमारे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी के कहने पे यहाँ अशोक गहलोत जी आके तेजस्वी यादव जी को प्रोजेक्ट करते हैं। तेजस्वी यादव जी हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हुए, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ही नहीं। तो क्या अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी जी के मन की बात नहीं की क्या? चूंकि अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी जी के मन की बात नहीं की है क्या? कम से कम एक एंडोर्समेंट का ट्वीट ही कर देते कि मैं क्या नरेंद्र मोदी के मन की बात की है क्या?
नहीं, नरेंद्र मोदी के मन की बात की है क्या? अशोक गहलोत बूथ वाले यूथ को संबोधित करने वाले हैं बिहार में, विशेष ऑब्जर्वर है। लेकिन अब अगली खबर में आपको दिखाता हूं, ठीक है? इसका बड़ा क्लियर जवाब नहीं मिला। हो सकता है एकता अंदर ही अंदर इतनी मजबूत हो कि उसको बाहर सरफेस पर दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगली खबर देखिए, औरंगाबाद की रैली में बोले जेपी नड्डा, एनडीए के विकास और महागठबंधन के विनाश के बीच में मुकाबला। एनडीए का मतलब विकास है और महागठबंधन का मतलब विनाश है। आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी। आपको चुनाव करना है विकास बनाम विनाश। अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए का मतलब होता है विकास, विकास, विकास और विकास। अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन का एक शब्द का अर्थ होता है विनाश, विनाश, विनाश और विनाश। आरजेडी, आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी है, इससे बचकर रहना। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। प्रदीप भंडारी, आरजेडी का फुल फॉर्म इस तरीके से ये तो बता दिया गया। आपने भी कहा कि ये जो चेहरा है इसके साथ क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है, लेकिन इसी चेहरे को तो सामने रखने के बाद सबसे बड़ी पार्टी चुनावों में उभर कर आई थी आरजेडी पिछले चुनावों में। दिनेश जी, 2025 में हमारा गठबंधन 2020 से ज्यादा मजबूत है। 2020 से 25 में हमने ज्यादा काम किया है विज़ावी 2015 से 20 के बीच में। तो एक प्रो इनकम्बेंसी की लहर है और जो 2020 के अंदर इंप्रूवमेंट करना था वो हमने 2025 में करा है। आप याद करिए गुजरात का चुनाव, जिसके अंदर एक बार हमारी 99 सीट्स आई थी और उसके बाद में सब लोग कह रहे थे राहुल का विजय हो गया, राहुल का विजय हो गया। डिस्पाइट हम जीते थे, उसके अगले चुनाव में हमने गुजरात का सबसे ऐतिहासिक बहुमत पाया था। तो आप सब्र करिए, गुजरात के जैसे बिहार के अंदर भी हमारा बहुमत बहुत बड़ा आने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता हमारे साथ में। अब आप बताइए, अगर ये जो दल है आरजेडी, वो अगर जंगल राज दल नहीं हो रहा होता तो शाहबुद्दीन का बेटा जो 3 साल जेल की सजा काट के आया है, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मैं ये प्रोफेसर शाम के पास ये समझने के लिए जाना चाहता हूं, नहीं जीता ये आपने दिखाया, ये महत्वपूर्ण केस इन पॉइंट है। लेकिन अभी मेगा पिक्चर की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से प्रोफेसर शाम के पास ये समझने के लिए आता हूं। प्रोफेसर शाम, किसको डराया होगा, किसको धमकाया है आपने? ऑडियो म्यूट कर दिया आपने प्रोफेसर शाम, उसको अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज सुनी जानी चाहिए। हाँ प्लीज। दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बहुत अच्छे से, प्लीज। देखिए, ये सवाल बेमानी है जो भाजपा से हमारे मित्र सवाल उठाते हैं, जो हमारे विरोधी दल हैं। इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 90 से लेकर अब तक और 2020 में विपरीत परिस्थितियों में सारी आपकी ताकतें लगी हुई थी। संवैधानिक और राजनीतिक संस्थान, पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थे। ये आप महत्वपूर्ण बात करें, मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। असल में एक बात फैक्चुअली आपके सामने रखी गई है कि आप 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा नौकरियों की बात कर रहे हैं। इसके लिए 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए। 3 लाख करोड़ रुपए का बजट है बिहार का। यह पैसा कहां से आएगा जिसकी घोषणा की गई, ये बता दीजिए। देखिए, शासन सत्ता के लिए विल पावर की जरूरत पड़ती है, पहली बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। और यही सवाल करते थे लोग जब 2022 और 24 में जब सरकार थी, तो 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात आई थी। तो जो ये आज सवाल कर रहे हैं, ये सवाल उस दिन करते थे। जो डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, जो इनके शासन में भ्रष्टाचार है, जो पूरा करप्शन फ्यूल्ड टेन्योर इनका है, उससे निकाल के देखिए, हम लोग की कमिटमेंट बिहार की सम्मानित जनता के लिए है। और टाइम विल टेल इट। दिनेश जी, वक्त का सिर्फ थोड़ा इंतजार कर लीजिए, बहुत दिन अब दूर बाकी नहीं है। नहीं, आपने ये तो टाइम इज गोइंग टू टेल डेफिनेटली। लेकिन अभी तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि यहां से क्या दिखाई दे रहा है, वो तो आप ठीक कह रहे हैं। मैं वही बता रहा हूं। आपका अनुभव यहां से क्या,